हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एक और बीटेक कॉलेज के बारे में। मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियोस टॉप लेवल के कॉलेजेस पे बना दिए, थापड़ पे, बिट्स पे, वीआईटी पे, एसआरएम पे। आप मेरी लास्ट वीडियोस जाके देख सकते हैं। आने वाले टाइम पे मैं और भी सारे टॉप लेवल के कॉलेजेस कवर करूँगी, आईपीयू के भी कॉलेजेस कवर करूँगी और आपका एके के जो यूपी के कॉलेजेस है वो भी कवर करूँगी। आज हम लोग बात कर रहे हैं जेपी के बारे में। जेआईटी नोएडा, जेपी बास नोएडा सेक्टर 62 में है, बासठ में। बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है जेपी, जिसके और भी अदर कैंपसेस हैं, एचपी में और एमपी में भी है, बुलंदशहर में भी और भी कैंपसेस हैं। बट आज हम लोग बात करेंगे 62 के बारे में। बीटेक कोर्स के बारे में हम लोग पूरी वीडियो को कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्म्स की डेट है जो निकल गई है ऑलरेडी, और कितने का एप्लीकेशन फॉर्म है, कितनी न्यू फीस है बीटेक की 2025 के सेशन के लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जेआईटी नोएडा, जेपी नोएडा सेक्टर 62। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। फॉर्म कब भरने हैं, कौन सी लास्ट डेट है, सारी कवर करते हैं। फॉर्म ऑलरेडी ओपन हो गए। अगर आपको 10+2 के बेसिस पे जेपी में एडमिशन चाहिए तो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 20 मई को 2025। काउंसलिंग होगी 10 तारीख से 11 जून के बीच में। शेड्यूल आ जाएगा सब, तब जब शेड्यूल आएगा तो सबसे पहले मैं अपने चैनल पे अपडेट करूँगी, शेयर करूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको जेपी में एडमिशन चाहिए जेई मेंस बेसिस पे तो उसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 5 जून तक। उसकी भी काउंसलिंग 17-18 जून में ही होगी। उसके बाद आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं जेपी में, बट आपको कुछ ही ब्रांचेस है, वीएलएक्सआई है, एआईएमएल है, कुछ ही ब्रांचेस के बेसिस पे ही मिलेगा। उसके भी फॉर्म की डेट निकल चुकी है, लास्ट डेट है 20 मई। ये फॉर्म की डेट्स आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर्म की डेट निकल गई, उसके बाद आपने अगर जेपी का फॉर्म नहीं भरा तो आप काउंसलिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, आप फिर काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे जेपी के। एनआरआई के भी फॉर्म निकल चुके हैं जो आप भर सकते हैं। लास्ट डेट 10 जून तक है जो आपको लास्ट डेट फिल करने की। उसके बाद एनआरआई के भी आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। 20 मई तक अगर आप लोग एनआरआई के थ्रू जाते हैं, जिनकी एप्लीकेशन 20 मई तक आ गई वो राउंड 1 में बैठेंगे। जिनकी एप्लीकेशन रिसीव्ड होगी 10 जून तक वो लोग बैठेंगे राउंड 2 में, जो भी जून में होंगे सारी काउंसलिंग। अगर आपको काउंसलिंग जो देखो, सारी जो काउंसलिंग होती है वो जेपी सेक्टर 62 नोएडा में ही होती है। ऑफलाइन काउंसलिंग होती है। कैंडिडेट को खुद काउंसलिंग में प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। अब हम लोगों को ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ों का, मेन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे क्या क्या चीज़ें जो जर्नल इंस्ट्रक्शंस पर, वो छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं। नहीं तो फॉर्म में अगर कुछ भी गलती हुई तो फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। राउंड 1 जो होगा वो पूरा जेई मेंस बेसिस पे होगा और वो सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जेपी के लिए सेक्टर 62 में होगा। फॉर्म भरते टाइम आपको मेक श्योर करना है अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर। आपकी ईमेल आईडी के थ्रू ही आपकी सारी अपडेट होगी। पूरा होल एडमिशन का प्रोसेस वो आपकी ईमेल आईडी के थ्रू ही होगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। जब आप फॉर्म भर देंगे, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन आईडी एक जनरेट होगी जो आपको फ्यूचर में सारी आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो एप्लीकेशन आईडी के थ्रू ही होगी। वो आपको ध्यान रखनी है। क्या करना है, सारी सबमिट करने से पहले पूरा एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से चेक करना है आपको। उसके बाद एक जब आपका पूरा फॉर्म आप भर दोगे तो एक कॉपी आपको अपने पास रखनी है। जब आप काउंसलिंग में जाओगे तो फॉर्म भी चेक होगा, आपको अपने पास उस कॉपी को आपको रखना है। कैंडिडेट कैन अप्लाई मोर देन 1 मोड। येस, एक से ज़्यादा मोड में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल आपने जेई मेंस के बेसिस पे भी कर दिया, 10+2 के बेसिस पे भी आप कर सकते हो। अगर आपको एनआरआई से करना है तो एनआरआई से भी कर सकते हो। सबके लिए फॉर्म आपको अलग अलग भरने होंगे अप्लाई करने के लिए, ये चीज़ का ध्यान रखना है। कैंडिडेट मस्ट फिल सेपरेट फॉर्म। अब आप कैसे एलिजिबल हो? कैंडिडेट हुए पास 10+2। अगर आपने 2023 में 12th करी है, 2024 में करी और अभी अपेयरिंग 2025 में, वही बच्चे एलिजिबल हैं जेपी से बीटेक करने के लिए, यूजी प्रोग्राम के लिए वो बच्चे एप्लीकेबल हैं। मेन बात ये कि आपको जेपी से बीटेक करनी है तो 2 इंपॉर्टेंट डेट्स का आपको ध्यान रखना है। जो लास्ट डेट्स फॉर्म भरने की है, 10+2 की 20 मई तक है, और जेई मेंस बेसिस पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो 5 जून तक है। 1200 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म है जो भरना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वो आप भर दीजिए। कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, कौन से कैंपस में और कितनी सीट्स हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं। बीटेक में एआईएमएल की 60 सीट्स हैं जो 128 सेक्टर में है। जो जेपी का एक और कैंपस है जो 128 नोएडा में है।
और CS की 780 सीट्स हैं जो 62 और 128 दोनों को मिलाकर है। ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 240 सीट्स हैं 62 वाले कैंपस में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ECM इंजीनियरिंग है 120 सीट है, वो भी 128 वाले कैंपस में है। उसके बाद आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की 60 सीट्स हैं सेक्टर 62 कैंपस में। इलेक्ट्रॉनिक्स VLXI डिज़ाइन टेक्नोलॉजी ये लास्ट ईयर ही आई है ब्रांच, 60 सीट है इनकी 62 कैंपस में। IT सिर्फ इनके पास 128 वाले कैंपस में है, 62 में नहीं है। उसके बाद मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 120 सीट है 62 वाले कैंपस में। आप जब काउंसलिंग के लिए जाएंगे वहाँ पे सेक्टर 62 में ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए, तो वहाँ आपको फॉर्म मिलेगा, आपको वहाँ फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद ग्रुप A ग्रुप B की ब्रांचेज होंगी, वो ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी ब्रांचेस की प्रेफरेंस भरनी है उसमें। उसके बेसिस पे आपका जब आपका नंबरिंग चलेगा स्क्रीन पे, तो आपको बुला के पूछा जाएगा कौन सी ब्रांच चाहिए, तब आपको ब्रांच अलॉट होगी। JEE मेंस बेसिस पे अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो 2023, 2024 और अपेयरिंग 2025 के बच्चे ही एप्लीकेबल हैं। मिनिमम 60% एग्रीगेट में होना चाहिए। 10+2 में PCM फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स होनी कंपलसरी है, और एक और सब्जेक्ट कंपलसरी है अगर आप बायो केमिस्ट्री है आपकी, और उसका CS है, IT है, अदर भी सब्जेक्ट हो सकता है। काउंसलिंग के लिए आपका जो एडमिशन होगा पूरा प्रॉपर मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ही एप्लीकेबल होंगे एडमिशन के लिए। वो आपकी जो भी आपकी कम्युनिकेशन होगी, सपोज़ आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आपकी मेल आईडी पे आपका काउंसलिंग का जो भी शेड्यूल होगा, डेट होगा, टाइम होगा, वो आपकी मेल आईडी पे आएगा, आपको जाना है वहाँ पे। उसके बाद आपको वहाँ पे जाके अपनी रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद आप काउंसलिंग में बैठेंगे, एप्लीकेबल होंगे तब। अब सबसे पहले फर्स्ट राउंड होगा जो JEE मेंस बेसिस पे होगा, मैंने आपको बताया था नोएडा में ही होगा। सेक्टर 62 में लिस्ट आ जाएगी प्रॉपर वेबसाइट पे, आप चेक कर सकते हैं अपना नाम वगैरह, उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपको जाना है। सबसे मेन चीज़ क्या है, जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको DD भी लेके जाना होगा, 75,000 का DD लेके जाना है। सारी इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखी होगी। जब काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा तो मैं सबसे पहले आप लोगों से शेयर करूँगी जैसे ही शेड्यूल आएगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सारी लेटेस्ट अपडेट मिलेगी 2025 के बीटेक के एडमिशन के लिए आप लोगों को मेरे चैनल पर, मैंने आपको बताया। उसके बाद आपका अगर 10+2 का जो बच्चे अभी अपेयरिंग है 2025 में, उनका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको लास्ट 5 जून तक अपलोड करना है वेबसाइट के फॉर्म पे। सारी डेट उसमें दी हुई है। और 10+ देखो JEE मेंस बेसिस पे 10+2 पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। 2023, 24, 25 के बच्चे ही एप्लीकेबल हैं। गैप है अगर आपका, तो गैप का एफिडेविट लगेगा, ये चीज़ का ध्यान रखना है। और DD जाएगा 75,000 का। फर्स्ट राउंड इनका जून में ही होगा, 10 से 11 जून में। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऑफलाइन काउंसलिंग है, कैंडिडेट का होना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। 2025 में क्या फ़ीस रहेगी कॉलेज की बीटेक की आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ईयर आपकी रहेगी 3,61,000, सेकेंड ईयर रहेगी 3,79,000, थर्ड ईयर 3,98,000, फोर्थ ईयर 4,18,000। ये पर ईयर की फ़ी है जो बीटेक की 2025 से 26 के सेशन की है। उसके बाद आपका NRI से आप जाना चाहते हैं तो NRI की फ़ीस भी आपको बता देती हूँ। जो आपकी NRI की फ़ीस है वो है USD डॉलर्स में NRI की फ़ीस जाती है 10900 आपकी फ़ीस है जो USD डॉलर में जाएगी। उसके बाद वो आगे इंक्रीज़ हो रही है। अगर आपको एडमिशन चाहिए होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर भी है। हॉस्टल के लिए आपका क्या चार्जेस है, एडमिशन चार्ज आते हैं 25,000 रुपये और 20,000 रुपये रिफंडेबल सिक्योरिटी है जो जाती है आपकी। हॉस्टल वहाँ पे पर सेमेस्टर 1,00,000 रुपये का है, जिसमें आपका लॉन्ड्री और फूडिंग इंक्लूड है। लिमिटेड हॉस्टल, आपको चीज़ क्लियर कर दूँ पहले, मेरिट बेस भी आपको वहाँ हॉस्टल मिलेगा। बहुत ही कम हॉस्टल की सीट्स हैं वहाँ पे, लिमिटेड ही हॉस्टल है, बहुत ज़्यादा हॉस्टल नहीं है। आपको अगर आपको इन कैंपस नहीं मिला तो फिर आपको बाहर लेना पड़ेगा। और भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरी बीटेक की टीम आप लोगों से कांटेक्ट कर लेगी। डिस्क्रिप्शन एरिया में गूगल फॉर्म अटैच है जिस पे आप अपना नेम और नंबर छोड़ सकते हैं, तो भी मेरी बीटेक की टीम आप लोगों से कांटेक्ट कर लेगी। आपका इंस्टाग्राम हमें फॉलो कर सकते हैं आप कॉलेज एडमिशन के नाम से, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे भी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड है, वो भी चेक कर सकते हैं।
और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कोई और कॉलेज में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।